वोट चोरी का आरोप लगाकर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने वाले लोग अब एक वीडियो से एक्सपोज हो गए हैं और अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। बीजेपी ने सबूत के साथ कांग्रेस की पोल खोल दी है। वहीं राहुल गांधी अब कोर्ट से राहत की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्ष को बोलने लायक नहीं छोड़ा। इन सभी खबरों के बारे में इस रिपोर्ट में आगे विस्तार से बात करेंगे। वहीं उससे पहले आपको ये बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा प्रहार किया है। कथित वोट चोरी से जुड़े अपने खुलासे का हवाला देने पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जब भी मैं राहुल गांधी को सुनता हूं, संसद के अंदर या संसद के बाहर, वो समझने में समय लगता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एटम बम फोड़ दिया है और अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है? राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर खुद को क्यों नीचा दिखा रहे हैं? देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेदार हैं। रविशंकर प्रसाद ने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि वो एफिडेविट से क्यों भाग रहे हैं। राफेल, पेगासस से लेकर हर मामले में उन्होंने झूठ बोलने का काम किया। राहुल गांधी किसी भी संवैधानिक संस्था को बदनाम करने से बाज नहीं आए हैं। इनका काम है सिर्फ झूठ बोलना। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने एटम बम फोड़ा है, अब हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। चुनाव में मतगणना को लेकर कर्नाटक में जो उनका एटम बम था वो तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला और वो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी तक तो दुनिया में भी हाइड्रोजन बम नहीं फूटा है। वहीं बीजेपी ने यह भी पूछ लिया कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए हैं, लेकिन हलफनामे के मुद्दे पर वो खामोश क्यों हैं? वहीं राहुल गांधी की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई अब 3 सितंबर को होगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ कर रही है। सोमवार को सुनवाई शुरू होने के बाद एक पीठ ने सुनवाई को स्थगित करते हुए 3 सितंबर की डेट लगा दी है। अमेरिका में कथित तौर पर सिखों पर टिप्पणी करने के मामले में वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दी है, जिसे सुनवाई के लिए कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राहुल गांधी ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। कुल मिलाकर देखें तो कई मामले में राहुल गांधी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। चीन वाले मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में वो पलट गए थे। दर्शकों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो गई है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जो आरोप लगाए उस पर कई बार वो घिर गए। चुनाव आयोग कई बार उनके आरोपों को फर्जी बता चुका है। अब सवाल है कि राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाकर क्यों भाग जा रहे हैं? हलफनामा क्यों नहीं दे पा रहे? अगर राहुल गांधी के पास सबूत हैं तो उन्हें हलफनामा देना चाहिए या नहीं? आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप दर्शक चाहते हैं कि राहुल गांधी हलफनामा दें तो कमेंट में यस लिखिए, और अगर आप राहुल के साथ हैं तो नो लिखिए, ताकि साफ हो जाए कि लोग चुनाव आयोग के साथ हैं और राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें देश भर में 20% ईवीपी बेचने की शुरुआत को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि लाखों वाहन चालक पेट्रोल पंपों पर असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा ईंधन खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि राहुल गांधी की यात्रा से कौन सा वीडियो आया है बाहर, जिससे कांग्रेस की पोल खुल गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग और एसआईआर पर निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर पर रोक नहीं लगवा पा रहे। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, एटम बॉम्ब के बाद अब हाइड्रोजन बॉम्ब आने वाला है। पूरे देश में हम आपकी वोट चोरी का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है उससे उनके दावों की ही हवा निकल गई है। कांग्रेस के नेता सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत नहीं दे पा रहे। चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस के 89 लाख दावों और आपत्तियों के दावों का खंडन किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि उन्हें कांग्रेस की ओर से कोई प्रमाण नहीं मिला है। सीपीआईएमएल और राजद ने ही निर्धारित प्रारूप में दावे किए हैं। आयोग ने बताया कि महिलाओं के नामों को हटाने का कारण डुप्लीकेट प्रविष्टियां हैं जो पिता और पति के पते पर पंजीकरण के कारण होती है। वहीं बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की दलील दर्ज की है। इसके बाद अब मसौदा मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां सोमवार 1 सितंबर 2025 की तय समय सीमा के बाद भी दाखिल की जा सकती है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा को औपचारिक तौर पर बढ़ाने का आदेश पारित नहीं होगा, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि तक दाखिल आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि सभी जिलों में पैरा लीगल वॉलंटियर तैनात किए जाएं,
जो मतदाताओं और राजनीतिक दलों को ऑनलाइन दावे और आपत्तियां दर्ज करने में मदद करेंगे। सुनवाई में आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा है कि राजनीतिक दल सूची से नाम हटाने की आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं, न कि नए नाम जोड़ने के दावे। उन्होंने बताया कि 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5% ने फॉर्म जमा कर दिए हैं, जबकि 65 लाख बहिष्कृत मतदाताओं में से अब तक केवल कुछ हजार दावे ही आए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को तय की है। वहीं बिहार में राहुल गांधी जिस यात्रा के जरिए मोदी सरकार को घेरने चले थे, उसी को लेकर चौंकाने वाली बात बाहर आई है। राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सजायाफ्ता लालू यादव के बेटे तेजस्वी को अपना नेता कबूल कर लिया था। सार्वजनिक तौर पर उन्हें जननायक तक कह दिया था। लेकिन सोमवार को जब पटना में इस यात्रा का समापन हुआ तो पप्पू यादव को तेजस्वी यादव ने कहीं का नहीं छोड़ा। पप्पू यादव को तेजस्वी और राहुल गांधी के मंच पर जगह तक नहीं मिली। वायरल वीडियो में वो कभी सड़क पर बैठे हुए तो कभी मंच के पीछे लाइट एंड साउंड सिस्टम वाले के पास कोल्ड ड्रिंक पीते हुए दिखाई दिए। मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को झटका दे दिया है। आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि कोई शक है तो ये वीडियो जरूर देखें। कैसे कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी को हराया। कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ, मतलब आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे मिली हुई है, इसीलिए नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में कांग्रेस के किसी भी नेता की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। अब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को भ्रष्ट कहने लगी है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने आरोप लगाया कि रूस से तेल की खरीद से भारत में ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं। उनके इस बयान की देश में आलोचना हो रही है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज ने नवारो के इस दावे का समर्थन किया है। उदित राज ने कहा है कि भारत में कॉरपोरेट घराने बड़े पैमाने पर ऊंची जातियों द्वारा संचालित होते हैं और रूस से तेल खरीदने के फायदे उन्हीं तक सीमित रहते हैं। उदित राज ने कहा कि पीटर नवारो ने जो कहा है वो तथ्यात्मक रूप से सही है। देश में पिछड़ी जातियों और दलितों को बड़े कॉरपोरेट घराने स्थापित करने में लंबा समय लगेगा। वहीं चीन में आज भारत ने अपनी कूटनीतिक चाल चलते हुए अमेरिका को जवाब दे दिया है। यहाँ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की। इन तीनों वैश्विक नेताओं की मुलाकात ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी है। इस बीच अब अमेरिका को अपनी गलती का एहसास भी होने लगा है। भारत में अमेरिका दूतावास की ओर से एक्स पर की गई पोस्ट में लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से एक्स पर की गई इस पोस्ट से साफ तौर पर दिख रहा है कि अब अमेरिका को भारत पर लगाए गए टैरिफ वाली गलती का एहसास हो रहा है और अब अमेरिका अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुट गया है। आम आदमी पार्टी समझ गई है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है और बीजेपी की जबरदस्त जीत होने वाली है। ऐसे में आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी पंचायत चुनाव से पहले लगभग 1 करोड़ वोट कटवाने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव से पहले एसआईआर के जरिए एक बड़ा चुनावी घोटाला करने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी जनता के बीच अपना आधार खो चुकी है, इसलिए अब वोट चोरी के जरिए चुनाव जीतना चाहती है। संजय सिंह ने यूपी की जनता से अपील की है कि अपने लोकतंत्र और वोट के अधिकार को बचाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाए। ये वही एसआईआर है जिस पर पूरा बिहार आंदोलित है और जिसके जरिए महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव जीता और दिल्ली में तो सारी हदें पार ही कर दी। उन्होंने ये भी बताया कि अरविंद केजरीवाल की विधानसभा में चुनाव शुरू होने से पहले 42,000 वोट काट दिए गए थे। इस तरह दिल्ली की 14 विधानसभाओं में बीजेपी के चंद कार्यकर्ताओं ने हजारों वोट कटवा दिए थे। इस बात की चर्चा है कि पंचायत चुनाव से पहले पूरे यूपी में 1 करोड़ वोट काटे जाएंगे। अब कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा घोटाला करने की तैयारी है। संजय सिंह ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए ये भी कहा कि अगर लोग अपने राज्य के लोकतंत्र, चुनाव और अपनी पंचायतों को बचाना चाहते हैं तो बाहर निकलकर अपनी आवाज बुलंद कीजिए। दर्शकों, संजय सिंह की बातों पर कोई भरोसा भी नहीं कर रहा है। वो जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाकर साफ कर दिया है कि हार के डर से विपक्ष नेता एसआईआर पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दर्शकों, एक बार फिर चुनाव आयोग ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। दरअसल बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बीच कांग्रेस ने एक बड़ा दावा कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है।
कांग्रेस ने कहा था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने के खिलाफ उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में 89 लाख शिकायतें दर्ज कराई है। ये दावा कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। लेकिन अब भारत निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के इस दावे का फैक्ट चेक कर दिया है और इसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के 89 लाख शिकायतों के दावे पर भारत निर्वाचन आयोग ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से एक्स पर कहा गया है, आज तक बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी जिला अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी भी बूथ लेवल एजेंट ने 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी भी नाम पर निर्धारित प्रारूप में कोई दावा फॉर्म 6 या आपत्ति फॉर्म 7 प्रस्तुत नहीं किया है। चुनाव आयोग का ये जवाब कांग्रेस के दावे को सीधे तौर पर चुनौती देता है और ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर कांग्रेस की 89 लाख शिकायतों का सच क्या है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि एक भी फॉर्म आधिकारिक तौर पर जमा नहीं कराया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी ने न तो कोई शपथ पत्र दिया और न ही अपने आरोपों का प्रमाण। ऐसे में बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर खुद की ही फजीहत कराने में अब कांग्रेस को काफी मजा आ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के अलावा कांग्रेस को जवाब देते हुए पूर्वी चंपारण के डीएम ने खुद कांग्रेस के पोस्ट पर जवाब देते हुए बताया कि बिहार में 1 अगस्त 2025 को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई उस पर कांग्रेस की ओर से न तो फॉर्म 6 नाम जोड़ने के लिए और न ही फॉर्म 7 नाम हटाने पर आपत्ति में कोई आवेदन जमा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस के इसी पोस्ट पर सुपौल के डीएम ने भी जवाब में कहा कि अब तक बिहार में कांग्रेस पार्टी के किसी भी जिला अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी बूथ लेवल एजेंट ने 1 अगस्त 2025 को जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी भी नाम को लेकर ना तो नाम जोड़ने का फॉर्म भरा है और न ही किसी नाम पर आपत्ति फॉर्म 7 दर्ज कराई गई है और ये सब तय फॉर्मेट में होना चाहिए था। वहीं डीएम भागलपुर की ओर से कांग्रेस को जवाब देते हुए लिखा गया है कि दिनांक 31 अगस्त 2025 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भागलपुर के जिला अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी भी बूथ स्तरीय अभिकर्ता द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्ट नाम के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में कोई दावा प्रपत्र 6 अथवा आपत्ति प्रपत्र 7 प्रस्तुत नहीं की गई है। 17 अगस्त से बिहार में शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना में डाक बंगला चौराहे पर हुआ। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेता पटना में जुटे। विपक्षी नेताओं ने वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग, बिहार और केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बिहार के पटना में बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के लोग काले झंडे दिखाते हैं। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता चलने जा रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हाइड्रोजन बम के बाद मोदी जी अपना चेहरा इस देश को दिखा नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में एक नया नारा चला है, वोट चोर गद्दी छोड़, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वहीं राहुल ने पीएम मोदी की चीन यात्रा पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने एक बार फिर वही घिसी पिटी बातें कही हैं। राहुल गांधी ने यात्रा के समापन में कहा है कि ये यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहाँ पर शिवसेना के नेता बैठे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। लगभग 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं। नए वोटर आकर वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना ही विधानसभा में भी मिला। सारे के सारे नए वोट बीजेपी के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, लेकिन विधानसभा में हमारी तीनों की तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। दर्शकों, महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी आरोप तो लगाते हैं, मगर महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप को पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों ने खारिज कर दिया। सवाल यही है कि राहुल गांधी सिर्फ आरोप क्यों लगा रहे हैं, सबूत के साथ कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। हालांकि जो लोग कोर्ट गए थे उन्हें झटका लग चुका है, इसलिए राहुल गांधी कोर्ट जाने की बजाय सिर्फ बयानबाजी कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया है महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। वहीं अब बीजेपी ने वीडियो सबूत दिखाया है कि क्यों राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ तो आती है लेकिन उन्हें वोट नहीं मिल पाते। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बिहार तक चैनल का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुछ लोग रिपोर्टर से कह रहे हैं कि वो लोग उत्तर प्रदेश से बिहार आए हैं राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए। 1-2 नहीं बल्कि 2000 लोग यूपी से बिहार आए हैं राहुल की यात्रा में शामिल होने के लिए। अब यूपी के लोग राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे तो बिहार में वो लोग वोट कैसे देंगे भाई।
इसी वीडियो को शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी के रोड शो की हकीकत भीड़ जुटाने के लिए यात्रा की शुरुआत से ही यूपी के जनपद देवरिया से 2000 लोग बुलाए गए थे। सच ये है कि बिहार ने राहुल गांधी को कोई समर्थन नहीं दिया, इसलिए भीड़ दिखाने के लिए लोगों को यूपी से लाना पड़ रहा है और बाद में यही राहुल गांधी रोएंगे कि वोट चोरी हो गई, ईवीएम हैक हो गया। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने वीडियो सबूत से राहुल गांधी की यात्रा की असलियत बाहर ला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें